देखें, मैं बारहा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब तक हम बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको अच्छी तालीम, तरबियत, मौके और टूल्स नहीं देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। विल कीप रनिंग इन सर्कल्स। जैसे 40 साल पहले थे, अगले 40 साल भी वैसे ही रहेंगे। जब हम बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, तब जाके 30 साल बाद कोई मुल्क किसी सही डायरेक्शन पे आता हुआ दिखना शुरू होगा। लेकिन उतना आगे कौन सोचता है भाई? लीडर अपना अगला इलेक्शन देखता है। आप अपनी टूटी हुई सड़क बनी हुई देख ली, एक डामर की पट्टी मारी, आपने वोट दे दिया, ना कोई सवाल ना कुछ। विल कीप रनिंग इन सर्कल्स। अब देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक अपने बच्चों पे इन्वेस्ट बहुत करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या वजह है, किस तरह करते हैं, क्या नताइज हासिल के लिए करते हैं, ये मैं आपको समझा दूं। देखें, मैं आपको किसी और की क्या मिसाल दूं, मैं आपको अपने बच्चे की मिसाल देता हूं। एज यू ऑल नो और मोस्ट ऑफ यू नो, आई रिसेंटली बिकेम अ फादर। मार्च में मेरा बेटा हुआ और मेरी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में रहती हैं, वो वहीं की हैं, वो वहीं रहना प्रेफर करती हैं। मैं अपने काम की वजह से मुझे बिटवीन टू कंट्रीज रहना पड़ता है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस किसी को भी इंडोर्स नहीं करूँगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट सम हाउ वीर सेलिंग थ्रू। अब आप बोलेंगे आपके बच्चे तो बाहर हैं, बीवी बच्चे, आपको क्या फिक्र है? ओ भाई देखो, मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा पैसा नहीं खाया है। जिन्होंने खाया है, जो तुम्हारे लीडर हैं, जिनको कंधे पे बिठा के नचाते हो, उन सब के बच्चे बाहर रहते हैं, वो खुद भी बाहर रहते हैं। तो उनसे सवाल नहीं करना, मेरे कमेंट के आगे नीचे नहीं रोना। पूरी दुनिया अल्लाह की है भाई, वो वहाँ सेफ फील करती है, वहाँ रखेगी। आप अपने बच्चों को यहाँ विलफुली कभी रखोगे कि बच्चे को दही लेने भेजा, शाम को बच्चा ARY पे आ रहा है? कभी रखोगे आप? आपको मौका मिलेगा आप भी। अभी तो कोविड है, जैसी हटेगा ना आप, इमिग्रेशन टू कनाडा, मेरा इतने इंजीनियर है, मैंने ये किया है, सब भर रहे होगे फॉर्म। तो दोगलेबाजी जो ना, कमेंट में कुछ और करते हो, इनबॉक्स में आके मुझे से लॉयर मांग रहे होते हो जी, कोई सॉलिसिटर बता दें इंग्लैंड का। ये बात ये हम बात यहीं पे कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सिलसिला कैसे हुआ। जब बेटे आने वाला था, तो हम गाड़ी में बैठ के, बेगम खुद ड्राइव करके अस्पताल गए। अस्पताल में हमने गाड़ी पार्क की, जो कि चार्ज पार्किंग थी, ठीक है। एक दिन गुजरा और दूसरे दिन के आधे, मतलब 1.5 दिन बाद, हमारे साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। तो जैसे ही दुनिया में तशरीफ़ ले आए, सिस्टम में उनकी एंट्री हुई, तो फ़ौरन मैसेज वहाँ पहुँच गया कि जी गाड़ी जो है अब से फ्री खड़ी है जब तक ये पेशेंट यहाँ आए, क्योंकि बच्चा आ गया है। ये थी बच्चे पे पहली इन्वेस्टमेंट हुकूमत बरतानिया की, ठीक है। हमें 4 दिन वहाँ रहना पड़ा। ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हो सकती हैं, तो डॉक्टर्स को जब तक पूरी तसल्ली नहीं होती वो डिस्चार्ज नहीं करते। ख़वातीन जो है ये बात समझ सकती हैं। उस 4 दिनों में, मतलब बाकी के 2.5 दिनों में, जब वो साहबजादे आ गए थे, जितने डॉक्टर, जितनी नर्सेस, जितने स्पेशलिस्ट आए, कोई कम से कम 12-14 तो आए थे। कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। सब, every single one of them were so polite. इतनी बड़ी मुंह पे उनके स्माइल, मॉमी हाउ आर यू डूइंग, डैडी हाउ आर यू डूइंग, आपने ये करना है, वो करना है, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, फीड इस तरह करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई मैंने ये चीज़ नोट की कि यार ये कितने प्लेजेंट है, इनको तो हम पैसे भी नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल फ्री होते हैं। क्योंकि जब 40% टैक्स जा रहा होता है ना, तो मिल भी रहा होता है। यहाँ पे 100 का कार्ड डालो, 60 आता है, मिलता चमाट है, चल बे निकल। अभी सब फंसे हुए थे यहाँ पे, ये रोड पे। पुलिस ने बोला चल बे निकल इधर से, खड़ा रहे 20 मिनट सड़क पे, VIP प्रोटोकॉल जाएगा, ये औकात है 40 रुपये देने के बाद भी। एनीवे, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि यार इनको हम पैसे नहीं दे रहे, इतने पोलाइट हैं। ऑन दी अदर हैंड, वेन एवर माई वाइफ वॉज विजिटिंग, मैं उनको यहाँ सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़ी लैब में ले जाता था स्कैन कराने, जहाँ हम हज़ारों रुपये पैसे देते थे। ऐसा सड़ा हुआ मुँह होता था रेडियोलॉजिस्ट का, ठीक है। अगर वो सुन रही हैं, बुरा मनाती हैं, आई डोंट केयर, जो बिहेवियर था। और एक बार नहीं था, 3 बार, ठीक है ना, 2 बार था, सॉरी। तो दोनों बार लेट जाएं, कमीज ऊपर करें, मतलब लाइक देयर इज नो पोलाइटनेस, देयर इज नो स्माइल, हाउ आर यू फीलिंग, बच्चा ऐसा है, बच्चा की अच्छा हार्ट बीट ये है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं करना, केयर नहीं थी। बोला भाई पैसे दिए, चल शाबाश, रिपोर्ट पकड़, निकल इधर से। अरे ये एटीट्यूड, और ये पैसे देने के बाद उधर फ्री में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब डिस्चार्ज हुए, ये बच्चा चूंकि आ गया है, तो हुकूमत बरतानिया का फोकस उस बच्चे पे है कि बच्चे को कुछ नहीं होना है। जब हम वहाँ से निकले, तो डॉक्टर ने बोला, नर्स ने बोला सॉरी, कि डैडी ज़रा जाके व्हीलचेयर ले आए। अच्छा, कोई गोरी डैडी बोले तो समझ, छोड़े इसको। तो व्हीलचेयर लेकर आए, मॉमी ने बैठना है व्हीलचेयर पे, और आपने रोल करके लिफ्ट में लेके जाना है, गोद में उठा के सीढ़ी से नहीं ले जा सकते, ये अलाउ ही नहीं है। वजह भाई अभी उसने बर्थ दी है, चलो वो उसने नहीं, आपने बच्चा उठाया, कोई पैर मुड़ जाए, कोई सीढ़ियों में फिसल जाए, बंदा कुछ भी हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, नौमौलूद बच्चा है, सर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट का पैसा लग चुका है, स्टेट ने 12 डॉक्टर लगाए हुए थे आपके ऊपर, तो वो तो खर्चा हुआ ना, तो अब आपके पास नहीं है राइट। लिफ्ट में लेके जाए, लिफ्ट में लेके गए। अच्छा,
अस्पताल से ऐसे ही निकल गए, अबे कोई कैश काउंटर ही नहीं। जब आप डिस्चार्ज हो जाएं, आप बताएं जी कि ये मेरा पोस्टल कोड है, तो खातून जो भी होती हैं वो कंप्यूटर पे डालती हैं और वो कहती हैं अच्छा यहाँ तक का कैब का फेयर इतना बनता है, ये लीजिए पैसे, आराम से घर जाएं। हैं, उल्टा अस्पताल पैसे दे रहा है, क्योंकि आपने जो 40% कटवाते रहे हैं ना, ये उसका रिटर्न है भाई। इतनी केयर और इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, उल्टा पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा, चूंकि हम तो गाड़ी में आए थे तो हमें तो वो नहीं लेना था। गाड़ी में बैठे, टिकट डाला मशीन पे कि जी पार्किंग के पैसे सिर्फ 1.5 दिन के कटे, बाकी 2.5 दिन के नहीं कटे, क्योंकि साहब आ गए तो साहब का प्रोटोकॉल है। ऐसे ट्रीट करते हैं आपकी औलाद को, साहब का प्रोटोकॉल है, पैसे नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये आ गए हम घर पे। अच्छा, अमूमन फिर क्या होता है, इसकी अगली स्टेजेस क्या होती हैं जो दूसरों के साथ मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वहाँ पे आपके बच्चे के साथ फिर एक काउंसलर, सोशल सर्विसेज वाली असाइन कर दी जाती है। ठीक है, जैसे ये सरमद साहब हैं, इनके साथ एक असाइन कर दी। अब वो आके पहले घर देखती है, हाँ जी घर का क्या माहौल है, सफाई सुथराई है, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें तो नहीं, कोई ग्लास फेंके हुए ज़मीन पे, मतलब बच्चे के लिए डेंजरस एनवायरनमेंट तो नहीं है, सफाई सुथराई है, लाइट वाइट चल रही है, हीटिंग ऑन होती है, गीज़र में गर्म पानी आ रहा है, बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमूमन फिर ये भी होता है, अगर किसी घर में पहले से बच्चे मौजूद हैं और नया बच्चा आ गया है, तो अमूमन आपने भी फील किया होगा और देखा होगा अपनी ज़िंदगी में भी कि जो सबसे छोटा होता है अब वो सबसे छोटा नहीं रहा, तो उसमें ना थोड़ी सी जेलसी आ जाती है। ऐसा ही है। तो उन केसेस में क्या होता है कि उस बच्चे का जो काउंसलर है वो भी आता है घर पे, वो उसको प्यार व्यार करने आता है कि जी कोई मसला तो नहीं है, आर यू फीलिंग ओके, मतलब प्यार से ना कि कैसा फील कर रहे हो, आर यू डूइंग ओके, ओ यू हैड ब्रदर माशाल्लाह, दिस बच्चे को फील गुड कराते हैं कि बच्चा निगलेक्टेड ना फील करे। ठीक है, तो बच्चे के साथ काउंसलर असाइन हो गई। अब वो काउंसलर जो है, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो काउंसलर को भी आपने बताना होगा जी अब ये इस स्कूल में जा रहा है, तो फिर वो काउंसलर उस स्कूल से कनेक्ट हो जाएगी और उस स्कूल से वीकली बुनियाद पे या मंथली बुनियाद पे रिपोर्ट लिया करेगी कि जी ये बच्चा जो आ रहा है इसका बिहेवियर कैसा है, इसके कपड़े वपड़े सही होते हैं, साफ़ सुथरा आता है, मुंह पे कोई निशान तो नहीं, कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा, आपने कोई चीज़ सेंस की, बच्चा अटेंशन किस तरह दे रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, पूरी इवैल्यूएट करते हैं। और अमूमन ऐसा होता है बच्चों के नाखून बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, नींद में खुजालिया निशान पड़ गया, टीचर को अगर ये लगा कि इस पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घर में इसको कुछ हुआ है, बच्चा बिठा लेते हैं, काउंसलर बुला लेते हैं कि भाई इस पे जुल्म हो रहा है घर पे। वो आपसे बच्चा छीन लेते हैं, वो कहते हैं नहीं देना, भाड़ में जाओ तुम, भाई स्टेट की प्रॉपर्टी है, स्टेट का पैसा लगा हुआ है, तुमने मार मार के इसका बेड़ा गर्क करना है, तुमने इसको अब्यूजिव बनाना है, बड़ा होकर फिर ये भी अब्यूजिव बनेगा, पूरी नस्ल ख़राब करनी है, चलो इधर से निकलो। भाई ऐसे आते हैं वो, ये होता है। और दूसरी चीज़, चूँकि वहाँ पे पेरेंट्स दोनों पार्टनर्स जो हैं काम करते हैं, तो वहाँ पे स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होती है। उसकी वजह ये है कि जी अगर 1 बजे छुट्टी हो गई बच्चे की तो बच्चा किधर जाएगा, माँ बाप तो काम पे, तो वो इस तरह का उन्होंने रखा हुआ है। अब चूंकि बच्चा 3 बजे तक रहेगा तो उसको लंच भी खिलाना है। अब लंच में ये नहीं खिलाना कि कटारे खा रहा है, गंडेरी खा रहा है, ये वाला नहीं होता भाई। बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट और सिटी काउंसिल या आपकी जो लोकेलिटी की काउंसिल और स्कूल काउंसिल बैठती है, 3 बॉडीज़ होती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, इस महीने का मेन्यू ये है, इसमें बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसे ऐसे है, उसकी हड्डियों के लिए ये चीज़ अच्छी है, आंखों विजन के लिए ये अच्छी है, दिमाग के लिए ये चीज़ अच्छी है, तो ये फ्रूट्स खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। दूध मिलता है बच्चों को, क्या क्या चीज़ नहीं मिलती, ठीक है ना। उसके बाद जाके वो अप्रूव होता है, फिर जाके बच्चों को लंच मिलता है। तो लंच का भी इंतज़ाम जो है स्कूल मतलब गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। अब इसमें भी अगेन माइकल मोर की एक और डॉक्यूमेंट्री है, वे टू इन्वेड नेक्स्ट। अच्छा, अमेरिका हमारे लिए बड़ा अमेरिका, ये वो, अमेरिका के स्कूल का निज़ाम बहुत ख़राब है। इसमें आप एड्रियन ब्रोडी की एक फिल्म है डिटैचमेंट, उसमें आप देखें कि इनके असल में है क्या। अमेरिका को तो H1B वीज़ा चला रहा है, जो बाहर के एक्सपर्टीज़ वो वहाँ से उठा लेते हैं और वो उनका मुल्क चला रहे हैं, उनका अपना सिस्टम बिल्कुल गिर रहा है और बच्चे वहाँ बर्गर पिज़्ज़े और वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो जब माइकल मोर फ्रांस के एक गाँव के स्कूल में गया तो उसने देखा कि बच्चों के, अच्छा रिसेस को, वो रिसेस नहीं कहते, वो भी क्लास होती है, उसमें भी बच्चों को एजुकेट कर रहे कि बेटा छुरी कांटे से खाना, यूं करके नहीं खाना, चबा रहे हैं यहाँ से गिर भी रहा है शीरा और बात भी कर रहे, नहीं, तमीज़ से खाना है। और पानी, फिजी ड्रिंक अलाउ ही नहीं। हमारे बच्चे तो एक गट 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 गट, क्या हमारे स्कूलों में वो पेटिस समोसे गंदे तरीन, अबे इतने बार तो कॉकरोच निकला है मेरे समोसों से, तब जाके ये हाल हुआ मेरा, ठीक है। तो भाई फिजी ड्रिंक्स अलाउ ही नहीं। वो माइकल मोर एक बच्चे को कोक देता है कि बेटा पियो, बच्चा ऐसा मुंह बनाता है कि पता नहीं क्या जहर दे रहा है। हमारे तो बच्चे जी पेप्सी पियो की पेप्सी है, उसके बगैर तो उनका खाना नहीं उतरता नीचे। हैप्पी मील खिला खिला के हमने रोनाल्ड मैकडोनाल्ड बना दिया अपने बच्चों को, इंसान का बच्चा बनाना था क्लाउन बना रहे हैं। एनीवे,
तो भाई इस तरह का लेवल बच्चों पे। अब आप सोचिए बच्चे पे इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई, उनकी हेल्थ भी देख रहे हैं, तालीम भी देख रहे हैं, खाना पीना भी देख रहे हैं, पैम्पर भी देख रहे हैं, दूध भी देख रहे हैं। वजह क्या? वजह देखें, नोबडी कैन डिटर्मिन कि कौन से घर का कौन सा बच्चा या कौन से इलाके का बच्चा जो है अगला इलॉन मस्क बनेगा या अगला आइंस्टाइन या न्यूटन बनेगा। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि गुलशन 13D में निकलेगा अगला आइंस्टाइन, लियारी में नहीं निकलेगा, या कराची में निकलेगा, मुरीदके में नहीं निकलेगा? कहीं भी हो सकता है। तो दे गो बाय द लॉ ऑफ एवरेज। वो हर बच्चे पे इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, और निकलता है। एक बार नहीं, बारहा निकलता है, जिसने उनके मुल्क को उठा के रखा हुआ है। ठीक है, तो दे गो बाय द लॉ ऑफ एवरेज। और फिर इस तरह लॉयल्टी भी आती है। तो ये बस इतनी सी बात थी। तो इन्वेस्ट हम जब करेंगे बच्चों पे तभी जाके कहीं बात बनेगी। और वैसे आप देख लें हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतरीन है हमारे मुल्क में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ये बात मानने की है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स होते बड़े बेहतरीन है, बेहतरीन ग्राउंड, ये चौड़े चौड़े कॉरिडोर, ये ऊंची ऊंची क्लासेस, नो डाउट अबाउट दैट। नहीं होता तो अंदर टीचर नहीं होता। जब उस्ताद ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो फिर वहाँ लोग अपने गधे बांधते हैं, कट्टे बांधते हैं अपने, तो गधे ही आवाम निकलती है फिर। तो भाई जब तक हमने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना नहीं सोचेंगे, उनको अब्यूज़िव माहौल से नहीं निकालेंगे, या तो आप बच्चा उल्टा करके ऐसा लटकाते हैं। आप आए दिन वीडियोस देखते हैं जी मदरसों में और घरों में किस तरह लोग बच्चों को अजियत देते हैं, तशद्दुद करते हैं, फिर वो अब्यूज़िव बच्चा ही निकलता है, फिर वो माशरे का बेड़ा गर्क करता है बड़ा होकर। उसका कसूर नहीं है, ही वॉज डेल्ट अ रॉन्ग हैंड एट एन वेरी अर्ली एज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।